नहीं था, कोई साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी ऐसी कि इस तरह से वो नक्काशी किया करते थे। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं। भाई ये टिकट काउंटर और 25 रुपये यहाँ की। फटाफट चलते हैं अंदर और देखते हैं अदालत की बात हुआ ही है या कुछ और है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो जो कमेंट कीजिए आपको ये लॉक कैसा फ्री है। और यहाँ पे पब्लिक भी ज़्यादा थी, सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट दिव्यांग। और सबसे पहले 2026 यानी 2026 की नव वर्ष की, अंग्रेजी नव वर्ष की आपको और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नव वर्ष में भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप ऐसा ही प्यार मेरे को बरसाते रहे। तो दोस्तों, आपका नया साल कैसा रहा ज़रा कमेंट करके बताना। 31st की पार्टी तो फर्स्ट क्लास आपने कर ली होगी। आज फ्री बैठा था, कामकाज कुछ कम था, ऐसा सोचा कि चलो अब नए वर्ष से हम भी कुछ एक्टिविटी चालू कर देते हैं। सॉरी, बहुत सारे आपका कमेंट आए कि भाई आपकी रेगुलर वीडियोस आती नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई नया चालू किया था। थोड़ा कैमरा फ्रेंडली होने में टाइम लगता है, दूसरा कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, क्या नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ता था। अपने हिसाब से घूमने जाता था तो करता था। भाई इस साल से रेगुलरली आपको वीडियोस आएगी, ये 100% मेरी गारंटी है। शुभ शुरुआत आज से ही करते हैं। आज थोड़ा काम कम था और सोचा कि भाई चलो छोटी मोटी ट्रिप आजू बाजू के लगाते हैं अपन, और आपको कुछ अच्छे प्लेस पे लेके जाता हूँ। तो उस प्लेस में से एक प्लेस मैंने सिलेक्ट किया। वो प्लेस थोड़ा हिस्टोरिकल है, अपनी पौराणिक संस्कृति और सभ्यता का वो प्रतीक है, और भारत और गुजरात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो रहता है। देखिए दोस्तों, बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम गुजरात, 100% टिपिकल गुजराती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलना भी हमको आता है। व्लॉग तो अपने हिंदी में ही बनेंगे, लेकिन कोई शब्द की मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरी भाई, अब बात करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, एक ही आज स्पॉट मैंने डिसाइड किया है जहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा, जो हिस्टोरिकल प्लेस है। बेसिकली 15वीं शताब्दी, आप सोच रहे हो 15th सेंचुरी में बनी हुई वो जगह है। उधर जाके मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो जगह क्या है और कहाँ लोकेटेड है। चलिए ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए आपको ले चलता हूँ मैं वही हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन पे। अभी हम पहुंच गए हैं SG हाईवे पे। अभी आई थिंक 20-25 किलोमीटर है जो अपन जिस जगह पे जा रहे हैं। तो उसका थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ।
पर्टिकुलर बनाया गया था बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए। यानी आपको मालूम होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र है और राजस्थान है, यहाँ पे सूखा और अकाल बहुत पड़ते थे। अभी भी है, कई जगह ऐसी है जहाँ पे पानी की किल्लत रहती है, लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी और ये सब नर्मदा का पानी आने के कारण वो सब अभी धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ करता था, कुछ था नहीं। सो हर एक जगह पे जो उस टाइम के राजा और महाराजा रहते थे, वो पर्टिकुलर अपनी प्रजा के लिए, उनको पानी की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसे रिजर्वायर बनाया करते थे। सो ये सबसे ज़्यादा जो रिजर्वायर है, यानी उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, भूल गया यार अभी, बाद में मैं आपको याद आएगा तो बताता हूँ। सो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान और गुजरात के एरिया में। नहीं था कि वो पाउंड या रिजर्वायर जो बनाते थे वो एकदम सिंपल सोबर रहता था। उसकी आप नक्काशी देखिए, उसकी चित्रकारी, कलाकारी आप देखेंगे तो थोड़ा हैरत में आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा आर्किटेक्ट अनबिलीवेबल, यानी कोई टूल्स नहीं था, कोई साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी ऐसी कि इस तरह से वो नक्काशी किया करते थे। तो चलिए फटाफट पहुंचते हैं। भाई फाइनली पहुंच गए हैं अभी अडालज की वाव। आपको नाम नहीं बताया था ना, थोड़ा सस्पेंस रखना चाहता था। तो चलिए अब उतरते हैं गाड़ी से और लेके चलता हूं आपको कैसी है अडालज की वाव। हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आप बने रहिएगा, पूरा देखिएगा ये वीडियो, ताकि आपको देखिए जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूंगा उतना तो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा ही, ठीक है। सो आप अगर अहमदाबाद आते हैं तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि भाई ये जो लोकेशन है, ये जो स्पॉट है, यहाँ पे घूमने जाया जा सकता है, क्योंकि ये मात्र गुजरात की धरोहर नहीं है भाई, ये पूरी हिंदुस्तान की धरोहर है, ठीक है, अपने भारत की धरोहर है। सो चलिए अब ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए लेके चलता हूँ आपको अंदर अडालज की वाव घुमाने के लिए। भाई ये टिकट काउंटर और 25 रुपये यहाँ की फ़ीस है इंडियंस के लिए, और ये कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं, ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप पॉज करके देख लेना। भीड़ बहुत है यार, फटाफट चलते हैं अंदर और देखते हैं अडालज की वाव। भाई देखिए पहुंच गए हम बावड़ी पे, और देखिए ये पिलर और ये नक्काशी, मैंने कहा था ना एकदम ज़ोरदार आपको लगेगी। ये राइट साइड देखिए, ये पूरी वॉल है, और पूरी वॉल के ऊपर देखिए छोटी छोटी नक्काशी की है। और ये मेरे लेफ़्ट साइड में देखिए भाई, यहाँ पे धूप आ रही है तो वीडियो अच्छा आ रहा होगा और आपको इसकी डिटेलिंग दिख रही होगी है। पूरा फर्स्ट क्लास वॉल को सजाया हुआ है ना नक्काशी से, जोर। चलिए भाई अब नीचे उतरते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको एक और अद्भुत कलाकृतियाँ। एक तो क्या बोलेंगे यार, कई और अद्भुत कलाकृतियाँ। ये देखिए ऊपर की साइड है ना यार, जोरदार भाई।
भाई यहाँ पे इसकी हिस्ट्री दी हुई है, और ये जो वाव है, ठीक है, उसका नाम है रूढ़ीबाई की वाव। सो आप जो है वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। 5 मंजिला आयताकार वाव इस्लामिक शैली के तत्वों के साथ मरु गुर्जर वास्तुकला शैली पर आधारित है। चलिए भाई पढ़ लेना, ठीक है, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। बस यहाँ पे ये पूरी वाव ख़त्म हो जाती है, और देखिए इस तरह से यहाँ पे गार्डन बना हुआ है। सो आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, यहाँ पे चिल मार सकते हैं, और पास में ही एक छोटा सा मंदिर है जी। चलिए उधर कुछ आई थिंक बना हुआ है कुएं जैसा, तो चल के देखते हैं। भाई आई थिंक यहाँ से आपको ऊपर का व्यू दिखेगा। हाँ ये छत है, ये जो बावड़ी है उसकी छत है ये, देखिए, है ना भाई। अभी अपन नीचे से होते हुए यहाँ पे ऊपर आए हैं, और ये देखिए पूरी छत है। सो आगे आई थिंक कुआं है, चलिए देखते हैं भाई अभी कुआं ही है या कुछ और है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो जो कुएं के व्हील लगे हुए रहते हैं पानी निकालने के लिए। गांव में नहीं अपन कुएं से पानी निकालते हैं, वैसे छोटे छोटे व्हील लगे हुए हैं, तो आई थिंक ये कुआं ही है। हाँ भाई ये अब देख पा रहे हैं या नहीं, ये देखिए नीचे पूरा कुआं है। तो पहले के टाइम पे जब भी पानी किसी को भरना रहता होगा तो वो यहाँ से पानी भरता होगा। बाकी भाई कमेंट कीजिए आपको ये व्लॉग कैसा लगा अभी तक, ठीक है। लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई ऐसी थी कुछ अडालज की वाव। तो भाई चलिए अब बाहर निकलते हैं, और देखिए सामने की ओर अगर आप थक गए हैं, थोड़ा फ्रेश होना है तो नारियल पानी पीजिए, और गुआवा है, सीजनेबल फ्रूट, मक्काई है। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं अब बाहर। तो भाई चलिए अभी आपको वाव का पूरा दर्शन करा दिया, अभी कहीं बैठते हैं और थोड़ा इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। और पहले यार गला बहुत सूख रहा है, गर्मी थोड़ी लग रही है, और यहाँ पे पब्लिक भी ज़्यादा थी, सो आवाज़ बहुत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अपन अपनी गाड़ी में ही बैठ के बात करते हैं। सो थोड़ा ओवरव्यू भी उसका आपको मैं दे दूँगा, जितनी भी हिस्ट्री मेरे को मालूम है और अभी जितनी मैंने देखी, सो वो भी मैं आपको बताता हूँ ये वीडियो में। चलिए भाई फाइनली पहुँच गए हम अपनी गाड़ी में, और बहुत तेज़ धूप है यार आज, ठीक है, तो और गर्मी भी बहुत लग रही है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, अपन आगे निकलते हैं और कहीं छाँव में गाड़ी खड़ी करके फिर थोड़ी सी हिस्ट्री जो मेरे को मालूम है इसकी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो भाई
आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई नदी के पास में हूँ। आपने देखा ना, वो एक्चुअल में नदी नहीं है, ये है नर्मदा की मेन कैनाल, जो अपनी नर्मदा नदी है, वहाँ से जो सरदार सरोवर डैम गुजरात में बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने सुना ही होगा। सो वहाँ से जो मेन पूरे गुजरात में जो सप्लाई करती है पानी, वो नर्मदा की मेन कैनाल है, जो अहमदाबाद से होते हुए गुजरती है। सो भाई, बात कर रहा था मैं आपको कि भाई आपने देखा अडालज की वाव कैसी है, मज़ा आया होगा। आई होप जितना भी हो सके उतना अच्छा शूट करने का ट्राई किया है, लेकिन प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र तो हूँ नहीं, सो कुछ गलती हो तो आई एक्सट्रीमली सॉरी। तो भाई उधर नहीं बैठ पाया मैं, बहुत पब्लिक थी आज, क्या मालूम यार, आज चालू दिन था फिर भी इतनी पब्लिक थी, बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे। सो मैंने सोचा यार धूप भी बहुत थी और गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने सोचा कि भाई चलो अच्छी जगह पे जाके छाँव में फिर आपसे बात करता हूँ। तो अभी वापस से वही गाड़ी में बैठ गया हूँ, एक अच्छी सी जगह मैंने ढूंढ ली है, नर्मदा जो कैनाल है उसके पास मैं बैठा हुआ हूँ। तो आप भी देखिए, ये जो आपको दिख रही है ना, ये नर्मदा कैनाल है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी हिस्ट्री के मैं आपसे बात कर रहा था। तो अडालज की वाव, यानी इसका जो बेसिकली नाम है वो है अडालज की वाव। वाव को हिंदी में क्या बोलते हैं, बावड़ी, ठीक है, और इंग्लिश में आप गूगल कर लेना। तो ये लोकेटेड है अहमदाबाद से करीबन 30 किलोमीटर और गांधीनगर से करीबन 15 या 20 किलोमीटर। दूसरा अडालज जो गांव है वो आता है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो भाई ये वाव से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है, छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि 1498 में राणा वीर सिंह की याद में ये बनाई गई थी और रुदा देवी ने ये बनवाई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूखा और अकाल गुजरात के एरिया में थोड़ा ज़्यादा पड़ता था उस टाइम पे। सो सूखा या अकाल पड़ने के टाइम पे जो उनका समुदाय था, यानी पूरे जो भी लोग यहाँ पे रहते होंगे, उसका इकट्ठा होने की जगह ये बनाई गई थी। और बेसिकली ये यहाँ के लोकल लोगों के लिए पानी का एक स्रोत बन गया था, यानी उनकी जो भी कठिनाई थी पानी को लेके, उसका सॉल्यूशन ये बना के रानी रुदा देवी ने ये निकाली थी। और इसकी सांस्कृतिक महत्वता, इसकी वास्तुकला और उसकी सुंदरता से पहचानी जा सकती है। और भाई लास्ट में तो इतना ही कहूँगा मैं कि ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है, यानी अडालज की जो वाव है, ये हमारी जो संस्कृति है और सांस्कृतिक जो विरासत है हमारी, उसको दर्शाती है। सो जितना भी हो सके उसको हमको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। बाकी व्लॉग को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आई होप सो। अगर अच्छा लगा है, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई दिलचस्प कहानी और दिलचस्प जगह को लेके। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए।